देखा बहुत सारे पक्षी, तोता, मैना, चील, बड़ी सारे बाज, बड़े सारे उल्लू, हर पक्षी उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोग अपने पाप में मार रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज उनका जीवन में दुख है, समस्या है, बीमारी है, आंधी तूफान है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें प्रोफेट बाजिंदर सिंह जी ने किसान और पंछी के बारे में क्या बोल रहा है। प्रोफेट जी ने उनके बारे में क्या कहा। शीशे वाले मकान में रहता था, उसने बड़े सुंदर तरीके से मकान बनाया, उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़े बड़े शीशे लगाए। और एक बार आंधी तूफान और ओले आए, और जैसे ही ओले आए तो वो व्यक्ति उस समय देख रहा था, और उसमें बार बार कुछ पक्षी आकर ठक 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 कर रहे थे। और उसी समय वो बार बार कह रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बार बार। और उसी समय उसके कानों में आवाज आ रही थी कि शायद वो सोच रहा था ओले मेरी शीशे पर लग रहे हैं, मेरी खिड़कियों पर लग रहे हैं। उसने पत्थर खोल, उसने पर्दा हटा कर देखा, कर्टन हटा कर देखा कि ये क्या है। और उसी समय उसने देखा बहुत सारे पक्षी, तोता, मैना, चील, बड़ी सारे बाज, बड़े सारे उल्लू, हर पक्षी उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि वो ओले जो थे, आपने देखा अब ओले वो नहीं पड़ते जो बहुत पहले पड़ते थे, अब तो डबल ओले पड़ते हैं। और उसी समय वो पक्षी मर रहे थे, वो गिर रहे थे। और उसी समय जब वो मर रहे थे तो उसके अंदर एक दया आई। उसने कहा कि उसी समय वो कह रहे थे, पक्षी कह रहे थे खिड़की खोल, हमें अंदर आना है, हमें मौत नहीं चाहिए, हमें मौत नहीं चाहिए। और उसी समय जब उसने खिड़की खोली उनके लिए, और उसी समय जब वो इतने बड़े आदमी को देखकर वो पक्षी डर गए। और उसी समय वो अंदर आना चाहते थे, लेकिन वहीं पर खड़े खड़े वो डर गए, लेकिन वो अंदर नहीं गए, लेकिन उस आदमी से डर गए, उसका शरीर देखकर डर गए। और वो तोता, मैना, वो चिड़िया, वो सब जितने भी पक्षी थे वो सब के ऊपर ओले गिरते रहे और वो मरते रहे वहां पर। और उसी समय उसने बार बार कहा, ए चिड़िया अंदर आ जा, ए तोता अंदर आ जा, ए मैना अंदर आ जा, लेकिन कोई उसकी बात को समझ नहीं रहा था। और उसी समय वो रो रहा था और चिल्ला रहा था। और लेकिन उसी समय उसने घुटने टेक के और उसने कहा, परमेश्वर कोई मुझे भाषा ऐसी दे दे, पवित्र आत्मा कह रहा है मुझे भी तोता बना दे, कह रहा है परमेश्वर मुझे भी तोता बना दे, मुझे भी मैना बना दे, कह रहा है मैं इनके बीच में जाकर बताऊं, मैं इनके बीच में जाकर बताऊं, परमेश्वर मैं इनके बीच में बताऊं, पक्षियों मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मैं तुम्हारा ही बहन हूं, मैं तुम्हारा ही बाप हूं, आओ अंदर आ जाओ, हम इकट्ठे रहेंगे, हम बचेंगे, इस कमरे में जाएंगे। लेकिन वो नहीं समझे। परमेश्वर ने कहा ऐसा संभव नहीं था। याद रखना, उसके लिए, किसान के लिए संभव नहीं था पक्षियों को बचाना, लेकिन यीशु मसीह संसार में, मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र मेरी और आपको बचाने के लिए आपकी आवाज में यीशु मसीह को भेज दिया। आपको समझ में आया कि नहीं? वो बार बार आज भी कह रहा है, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे दोस्तों, दुनिया में जब पाप बढ़ गया तो मृत्यु आया, और पाप और मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो लोग जीवन को पाया, पाप और मृत्यु से बच गए। इसलिए दोस्तों, आपको भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, उसके साथ अपना जीवन को व्यतीत करना होगा, तब जाके आप प्रभु यीशु मसीह से जीवन को पाएंगे, आनंद जीवन को पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।